ओके, क्या आप सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग है वॉइस आगे सारे बच्चे? Yes, sir. ओके, Yes, सब sir. बढ़िया। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख होंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे आपको पता होगा कि हम कल के दिन में हमने क्लास को स्टार्ट किया था और हमने सोल्यूशन चैप्टर्स को रिवीजन करना स्टार्ट किया। तो बच्चा जैसे ही आपने चैप्टर को रिवीजन करना स्टार्ट किया तो मैंने बच्चा क्या आपको बच्चा मेरा क्या चीज बेसिक चीज मेरे बच्चों आपको बोला करने के लिए? बच्चा पहला बात मैंने आपको ये कहा करने के लिए, ठीक है ना बच्चों, कि जब भी आप कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक लोगे तो सबसे पहले उस चैप्टर के सारे बेसिक फॉर्मूला, जितने भी आपके बेसिक्स फॉर्मूले से बच्चों, वो बेसिक फॉर्मूलाज को आपको रिवाइज करना है। ज्यादा नहीं बच्चों, खाली सिर्फ बेसिक बेसिक फॉर्मूला करना है। सारे फॉर्मूलाज को अभी आपको करने की जरूरत है नहीं। दूसरा बात क्या बच्चों? दूसरा बात ये कि मैं आपको जो शीट शेयर करूंगा जो कि आपका प्रीवियसर होगा, दैट इज जो आपके इस चैप्टर में जो PYQs होगा 2020 2000 से 2015 जो भी आपके PYQs होगा, उस PDF में आपके पास अराउंड 55 क्वेश्चन प्रेजेंट होंगे। अराउंड 55 से 60 क्वेश्चन आपके अंदर उसके अंदर होगी। अगर आप सारे बच्चों ने उस 55 क्वेश्चन कर लोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूं आपका इस चैप्टर में से एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला, फॉर श्योर। और ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं बच्चों? उससे रीजन है, बिकॉज हमने ये देखा कि नीट में कभी कभी जो क्वेश्चन है ना, 2 सेकंड रुको बच्चों, 2 सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा नेट को प्रॉपरली कर लेता हूँ। हाँ, तो बच्चा मैं क्या बोलता, नीट के जो क्वेश्चन है ना, नीट के जो क्वेश्चन के जो पैटर्न बच्चों, वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो बार बार आपका रिपीट हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नीट के जो क्वेश्चन जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इतना भी आप करो तो बच्चा मैं गारंटी बोल रहा हूं आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और यहाँ से मैंने क्या दिया बच्चों, एक एक पेपर में एक एग्जाम में आपका एक ही क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो आप ये सोच सकते हो सोल्यूशन में से आपका एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो बच्चा हमने कल क्या रिवाइज किया था? कल बच्चा हमने परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम वॉल्यूम, मोलारिटी मोलालिटी, है ना, मोल फ्रैक्शन, इन सब के हम, और राउल्स लॉ फॉर वोलेटस रूट, है ना, उन सब के हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए और हमने उसको अप्लाई किया। तो क्या सबको सारे फॉर्मूला याद है सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. तो बच्चों Yes, sir. उसी उसी चीज को देखकर हम आज आगे बढ़ने वाले Yes, हैं sir. ना। तो बच्चों जैसे हमने कल मैंने आपको बोला था बच्चों, वापस हम हेनरीज लॉ वापस पढ़ेंगे। तो हेनरीज तो बच्चों क्या बोलता है? हेनरीज लॉ कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन। तो बच्चों क्या बताए, ये आपका मोल फ्रैक्शन मतलब बच्चों क्या बोल सकते हैं, दैट इज P, क्या बच्चों का जो आपका प्रेशर होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, x के बराबर होगा। और केस क्या बच्चों, केस आपका है हेनरीज कांस्टेंट के बारे में। हमने बच्चों क्या देखा, जो आपका हेनरीज कांस्टेंट बच्चों, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन कहां से बचा रहे हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आ रहे थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक से हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे। ओके, तो बच्चा मैंने आपको क्या चीज आपको बोलता पढ़ने बोलता बच्चों, कि आपको ये सेकंड पॉइंट है, ये आपका जो सेकंड पॉइंट बच्चों, ये आपका IMP, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बन रहे थे, है ना, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बोलते हैं। हमने क्या दिया बच्चों, जितना के एच की वैल्यू दैट इज हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, गैस उतना कम सॉल्युबल होगा लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने कल क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। ओके, तो ये बच्चों हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट, ओके, ठीक है ना, ये पार्ट हो गया। अब बच्चों ये पार्ट तो हो गया, अब बच्चों अभी क्या, अगर आपका हेनरीज लॉ का कैरेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चों उसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एप्लीकेशन में क्या बच्चों है, जो आपका पेप्सी कोला है ना, होता है ना, जो आपका सोडा होता है, हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं, है ना। डीप सी डाइविंग, ये भी आपका हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। तो उससे क्या बच्चों, क्लाइंबर्स और पीपल ऑफ ऑन हाइट, मतलब कि जब हाइट पे जाते हैं तो वहां पे हम क्लाइंबर्स पे क्या करते हैं, वो टाइम लेके चलते हैं। तो ये आपका हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान से समझना।
अब बच्चों देखो, अभी आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, जो आपको डायरेक्ट हम उसको थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। जैसा पहला पार्ट क्या बच्चों, पहला आपका आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बच्चों, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। यहाँ से भी एग्जाम बच्चों क्वेश्चंस, अगेन बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो कौन यहाँ से पढ़ेगा बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट बच्चों। अगेन ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में पूरा पार्ट खत्म करके फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। जी मनीषा प्लीज पढ़िए बच्चा। द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन, The properties that depend upon on the number of solution particles सॉल्यूट पार्टिकल्स, irrespective सॉल्यूट of their पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। solute particle irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution are called colligative properties. ओके There ठीक are है ना, four colligative ओके फाइन, properties. डन डन डन, बहुत थैंक यू सो मच। तो क्या बच्चों, ये आपके सल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना, ये आपके सल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो आप देखोगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्या बच्चों बोला, यहाँ पे बोला गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या बच्चों, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बच्चों आपको पहले भी आपने अभी एग्जाम पढ़ा, तो यहाँ ये आपको प्रॉपर्ली बच्चों पता होगा, है ना। अब देखो, हमने एक फॉर्मूला में बहुत बार पढ़ा होगा। क्या बच्चों देखो, आई गेस सब आपने ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा। क्या बच्चों, ऐसा पढ़ा होगा, दैट इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू Yes, sir. N2/N1। ये आपने एग्जाम में पढ़ा होगा। पी नॉट क्या बच्चों, ये आपका प्योर प्रेशर है। पी क्या बच्चों, जो प्रेशर, जो हम सॉल्यूट प्रेशर जो है उसकी बात करते हैं। N2 क्या बच्चों, आपका नंबर ऑफ क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका सोल्यूट वाला पार्टिकल्स आएगा, है ना। N1 अपॉन क्या, ये आपका मोल्स होगा, ये आपको उसका मोल्स होगा। और मोल्स क्या बच्चों ने एक्सपेंड किया हुआ। ओके, तो बच्चों देखो अगेन यहाँ पे हम देखते हैं, इन्होंने अगेन बच्चों एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आने वाला। एग्जाम में आपको डेरिवेशन पूछेंगे नहीं, तो यहाँ से आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना बच्चों, खाली एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन सा बच्चों, ये देखो, when non-volatile solute is added to solvent then वेपर प्रेशर, क्या बच्चों का, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हम रियल टाइम एग्जांपल की बात करें, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे आपने पानी लिया, वाटर लिया ना, वाटर लिया, वाटर बच्चों कहाँ कितने टेम्परेचर बॉयल हो जाता है, उसका वेपर कब बनता है बच्चों, आप बोलोगे 100 degree आपका वो बनेगा। अब क्या करो, आप उसमें थोड़ा सा नमक या शुगर थोड़ा सा उसमें डाल दो, तो क्या बचोगा, जो वो आपका 100 पे बन रहा था, क्या बचोगा, वो आपका 102 या 103 पे मतलब कि उसका वेपर है। इससे क्या हुआ, आपका जो वेपर क्या हुआ, वो आपका डिक्रीज कर दिया, है ना, वो आपका यहाँ पे डिक्रीज कर दिया। और क्या बचो, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। तो देखो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल से दोनों क्या फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। तीसरा चीज क्या बच्चों, ये भी हम पढ़ सकते हैं, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये बच्चों क्या बोलता है कि अगर आपका वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो फ्रीज होता है, तो अगर मैं कोई नमक उसमें डाल दूं, क्या बच्चों का, वो आपका -1 या -1.5 पे वो आपका फ्रीज होना स्टार्ट होगा। तो बच्चों ये बच्चों एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पे तो एग्जाम में चीज को पूछते हैं। तो आपको क्या चीज बच्चों नोट डाउन करना, भी आपको ये टॉपिक को नोट लिखना है, और आपका ये पहला पॉइंट ही आपको नोट डाउन करना है, ये पहला पॉइंट नोट डाउन करना है, और आपको ये फॉर्मूला को प्रॉपरली नोट डाउन करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। डन बच्चा, समझ गए Yes, sir. पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाला पार्ट क्या बच्चों क्या होगा, जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है ना, जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है, वो बच्चा होगा, वो आपका सल्यूट होगा, मतलब कि वो सल्यूट की बात करेंगे। तो क्या बच्चा होगा, वो आपका सल्यूट के बारे में बात करेंगे। और N1 बच्चे क्या होगा, ये आपका सॉल्वेंट की बात करेंगे, ये ध्यान रखना। तो बच्चों देखा लिखा लिखे तो दैट इज W1 and W2 आर एंड M1 and M2 आर द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहले सॉल्यूट आया फिर सॉल्वेंट आया, मतलब क्या हो चुका, जो आपका W1 की बात कर रहे हैं, W1 बच्चों कैसा आएगा, अगर मैं यहाँ पे N1 की बात करूं, N1 क्या बच्चों, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो नंबर मोल्स फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आपने कल कहा था, क्या होता है, आप बोलोगे मास, है ना, मास अपॉन
मॉलिक्यूलर मास। तो उन्होंने क्या बच्चों लिया, उन्होंने मास को W लिया और मॉलिक्यूलर मास को M1 लिया। ऐसे उन्होंने बच्चों उसको उन्होंने निकाला। ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना पड़ेगा। इतना कर लोगे तो मैं समझता हूँ आपको कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है, इतने आपको करना है। तो ये बच्चा हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। दूसरा फॉर्म बच्चों क्या आता है, दूसरा फॉर्म हम बात करते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब बच्चों एग्जाम में 90% क्वेश्चन अगर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम चांस होता है कि वो यहां से पूछे। इसका रीजन क्या है बच्चों, तो इसका रीजन ये है बच्चों कि यहाँ पे बच्चे लोगों को कम मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, मान के चलो उन्होंने रिलेटिव रूप में क्वेश्चन दिया, तो क्या बच्चों क्या होगा, अगर रिलेटिव क्वेश्चन है तो क्या बच्चों आपको ज्यादा टाइम लगे करने के लिए, तो आपको एंड में ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो, आपको वहां पे टाइम ज्यादा जाएगा। अब एक क्वेश्चन रहेगा तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है ना, ये हम देखिए। तो पहला पहला पार्ट क्या था बच्चों, रिलेटिव लो वेपर प्रेशर। दूसरा वाला क्या पार्ट क्या बच्चों आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या बच्चों, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब देखो अगेन बच्चों, जब भी हम कोई भी चेंज की बात करते हैं ना, जब भी हम अगर हम यहाँ पे डेल्टा टीबी, तो क्या बच्चों ये आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, है ना। हम यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। फॉर्मूला बच्चों क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे देखो लिखा होगा टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट मतलब क्या बच्चों, जो आपका प्योरल पार्ट है। अगर जब हमने सॉल्यूट डाला था तब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, और डालने के बाद क्या हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पार्ट बना बच्चों। और एक्सप्रेशन बच्चों क्या होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम क्या बच्चों, एम आपका है मोलालिटी, या तो बच्चों क्या बोलते हैं हम कभी कभी इसको मोल, हम कभी कभी सम मोलल भी कहते हैं, MOLAL। तो ये आपका मोलालिटी होगा। ठीक है, आई होप सब बच्चों को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. Yes, अब देखो, sir. अब 10 मिनट से मैं ही खाली बोले जा रहा था। अब मैं चाहता हूं कि अभी आप बताइए, आप मुझे बताइए कि बेटा मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जरा। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। इसके अंदर क्वेश्चंस करने वाले। ओके ओके, मुझे बताएंगे, तनिष्क बताइए, बता। Sir, number of moles of solute upon mass of solvent in kg. ओके, तो यहाँ पे तो ना जो टेक्स्ट बुक में जो जस्टिफाइड है वो हमने लिखा, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आते तो आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे तो लिख सकते हो बच्चों, एम एम इंटू एम मतलब क्या, मास 1000. इंटू 1000, है ना, बहुत कॉमन है फॉर्मूला, डिवाइड बाय W1, है ना। तो हम इसे, ये क्या बच्चों, ये आपका आएगा मॉलिक्यूल आ जाएगा, इंटू क्या बच्चों का, यहाँ पे लिखो M2। M2 क्या बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो तनिष्क ने आपने एकदम से बोला, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से रखिए। केबी क्या बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या तो मोलर एलिवेशन कुछ बोलते हैं, या तो हम इब्ल्यू मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फंबल हो जाता है बार बार, इसे हम क्या बोलते हैं, इब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये दे देंगे, तो क्या बच्चों वो बेसिक क्या बच्चों, ये आपका, ये क्या बच्चों, ये आपका केबी केवल, ये आपका केबी की बात करते हैं, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना ये आपका कांस्टेंट है। ये भी क्या बच्चों, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला, अगर आप इतना फॉर्मूला याद करते हो बच्चों, तो मैं गारंटी बोलता हूं आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग क्या चीज नोट करना बच्चों, अगेन हेडिंग लिखो, ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक पॉइंट लिखिए, और ये आप फॉर्मूला नोट कीजिए। इतना करोगे तो आपका कहीं मार्क्स नहीं जाएगा, और आपको पूरा मार्क्स को मिलने चांस रहेगा। तो इसको आप अभी प्रॉपरली नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। कम ऑन जल्दी करो, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन करें, ठीक है ना बच्चों। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, वो जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है, पीडीएफ में से अगर आपने क्वेश्चन सारे कर लिए तो मैं गारंटी बोलता हूँ बच्चों, वहां से आपका एक भी मार्क्स नहीं करने वाला। एक क्वेश्चन है, एक बच्चे डाउट था, तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो वेपर प्रेशर क्वेश्चन था, किसने पूछा था मुझे, तो यह है यहाँ पर। बच्चा हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए,
ओके, सोनिया, प्रिया, प्रीति, नियति, ओके, डन ना? चलो, ओके। अब बच्चों मैं अभी आपको मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. ये बच्चों देखो, ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन आया था नीट 2023 के हम लास्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। बेसिक क्या बच्चों, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला पार्ट में आएगा, ठीक है ना? क्या बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा, लेकिन बहुत इजी टर्म है, ये हम करेंगे, ठीक है? थोड़ा वेट करना, फिर हम करेंगे इसको, जो वेंट ऑफ फैक्टोरियल पार्ट में उसमें करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो ये पार्ट हो गया। ये पार्ट हो गया। ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देखो, ये क्वेश्चन आपका फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना? ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट फॉर्म बच्चों क्या होगा? एकदम सिंपल हो, कैसे क्या करेंगे बच्चों? हम आप लेंगे डेल्टा टी एफ इज क्या बच्चा होगा? आप बोलोगे के एफ इंटू एम वाई। अब देखो बच्चों, सिर्फ इसी फॉर्मूले से बेस्ड पे क्या बच्चों आपका कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना? कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के एफ के लिए यहाँ पे दी गई है ना? द फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ सोल्यूशन, क्या बच्चों देखो यहाँ पे आपका मोलालिटी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना? और बोला क्या बच्चों, आप निकालिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू। आप यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए। तो बच्चों क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है बच्चों? कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जल्दी फटाफट कीजिए। कितना देखो, आप देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। इससे बोला बच्चों, एग्जामिनर कभी भी लंबे क्वेश्चन नहीं देने वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों बच्चों, कमेंट कीजिए। मैं भी तब तक यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए, Sir, ओके 0.40. 0.40, ओके। तनिष्क, आगे सबका आंसर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो इतना सिंपल आंसर। तो बताइए, क्या है क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है? हिमांशी, अमिका, है ना? तो बच्चों देखो, ओके भुवनेश्वर भी आ गया है, ठीक है ना? तो बच्चे यहाँ पे देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज चीजों को इजी लीजिए। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आता एग्जाम में, खाली आपको बेसिक बेसिक टर्म समझना है। अब बच्चों ये सेम, इसलिए देखो अभी और क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये तो ठीक रहा, ये तो हमने कल कर लिया था, ठीक है ना? ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? ये आपका Yes, देखो बच्चों, sir. ये क्वेश्चन Yes, आपका sir. नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अब बच्चों मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा था कि वो जो 63 क्वेश्चन है वो पीडीएफ में उसको कीजिए। उसका रीजन क्या बच्चों? बिकॉज सेम क्वेश्चन आपका रिपीट, सेम क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होते जा रहा है। देखो क्वेश्चन क्या देखो बच्चों, देखो इफ मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज डबल, अगर मैं मोलालिटी सोल्यूशन डबल कर देता हूं, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में क्या होगा? आप क्वेश्चन पूछा बच्चों। अब देखो फॉर्मूला क्या बच्चों, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या, देखो फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे डेल्टा टी एफ इज के बच्चों क्या बोलोगे बच्चों? के एफ इंटू एम होगा। तो ये तो भाई साहब कांस्टेंट है ना? तो हम ये बोल सकते हैं दैट इज डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी, है ना? तो क्या बचोगा? ये आपका अनचेंज रहेगा। आप बच्चों ने, सारे बच्चों ने पहले मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया, देखो तो इसका आंसर अनचेंज आएगा। देखो ये देखो इसका आंसर, ठीक है ना? तो क्या बच्चों, इट विल बी अनचेंज। तो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया नीट 2017 में। अब बच्चों सेम यही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है? वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है? वो भी मैं आपको शेयर करके बता रहा हूँ।
आई गेस कहाँ चला गया पता नहीं। ओके, कोई आइडिया नहीं है बच्चों, लेकिन स्टिल देखो बच्चों, देखो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन कैसे आपको पूछे जाते हैं ना। तो जब क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो वहां पे आपको करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा बच्चों कि एग्जामिनर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, ये बच्चा ये क्वेश्चन आपका 2022 का है। तो ये क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो कल एक बच्ची ने मुझे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, प्लीज पढ़िए बच्चा, क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? जी मानसी पढ़िए, प्लीज मानसी पढ़िए। Which of the following statement about the composition of the vapor over an ideal 1:1 molar mixture of the benzene and toluene is correct? Assume that temperature is constant at 25 degrees Celsius. Given vapor pressure data at 25 degrees Celsius, benzene 12.8 and toluene 3.85. ओ 3.8 किलो पास्कल, ठीक है ना। ओके चलो, ये तो रहा, ये इसकी बात होगी। अब बच्चों मैंने कल आपको एक चीज नोट करके नहीं बोलते, क्या बच्चों बोलता, जब भी आपको 1:1 मोलर मिक्सचर लिखा होगा, उसका मतलब क्या बच्चों, वो आपका वो आपका नंबर मोल्स होगा। क्या बच्चों, वो आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो यहाँ बच्चों क्या बोला गया, जो आपका बेंजीन है उसका मोल्स कितना बच्चों, उसका मोल है 1 मोल है ना, 1:1 मोल है। और आपका जो टोलिन है बच्चों, उसका क्या मोल है बच्चों, उसका भी 1 मोल है, 1 मोल, ठीक है ना। अरे बच्चों अभी तो क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो, द वेपर प्रेशर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, मतलब कि दोनों इक्वल होगा, वो बोला गया है। दूसरा क्या बच्चों, हम इसको प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों क्या बोला गया, हम इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तीसरा बच्चों क्या बोला गया, द वेपर विल बी कंटेन हायर प्रेशर, मतलब क्या बच्चों, बेंजीन का प्रेशर ज्यादा होगा। चौथा ऑप्शन बच्चों क्या बोला गया, टोलुइन का ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो बच्चों जब हमने राउल्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज किया था, तो राउल्स लॉ वाला फॉर्मूला बच्चों क्या था बच्चों, देखो अब हमने बोलता ना, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, क्या बच्चों का, मोल फ्रैक्शन इनटू, क्या बच्चों का, इनटू प्योर। क्या बच्चों, ये आपका प्योर वाला पार्ट होता है। देखो यहाँ पे देखो सेम ये प्योर वाला पार्ट से हमने किया, देखो दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना, ये देखो So clear. Yes, सारे sir. बच्चे, सारे बच्चे यहाँ पे, सारे बच्चे इसको ध्यान से देखिए। तो बच्चों क्या देखो, हमको सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करना है। अभी हमको पता कैसे चल सके हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में प्योर प्रेशर दे दिया, मतलब कि इन्होंने वेपर प्रेशर दे दिया गया है इंडिविजुअल बेंजीन टोलुइन का, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या बच्चों, ये तो रहा आपका नंबर ऑफ मोल्स। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, जब भी आपको 1:1 मोलर रेशियो बोलेंगे या मोलर मिक्सचर बोलेंगे, इसका मतलब क्या बच्चों का, वो आपका नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करो, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। तो मोल फ्रैक्शन बच्चों कैसे निकाल देंगे, टोटल मोल्स है ना। अभी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल, तो क्या होगा, टोटल मोल्स कितना 1 by बचेगा 2. आपका, टोटल मोल्स आएगा 1 + 1 आएगा, तो मतलब 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप बच्चों क्या बोलोगे, आप यहाँ लिखोगे 1/2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स इनटू प्रेशर ऑफ बेंजीन। बेंजीन प्रेशर कितना दिया बच्चों, आपको यहाँ पे दिया है 12.8 किलो पास्कल, ये दिया गया। सेम बच्चों आपको निकालेंगे प्रेशर ऑफ टोलुइन, कैसे बच्चों का, अगेन बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ, दैट इज क्या बच्चों आएगा आपके, बच्चों यहाँ पाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन अपॉन टोटल मोल्स इनटू प्रेशर, कितना बच्चों यहाँ पाएगा 3.85। 5. तो बच्चों किसका वैल्यू ज्यादा आपको दिख रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे 2 1s और ये 2 6 है ना। और क्या बच्चों 2 1s और यहाँ पे क्या 3 है, तो क्या यहाँ पे अराउंड 1.5 के आसपास आंसर आएगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली क्या बच्चों का, बेंजीन वाला ज्यादा रहेगा। तो बच्चा आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे C आंसर option. इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। तो आप मेरा दो बच्चों, मेरा कहने का मतलब एक ही मकसद है। मकसद क्या बच्चों, फॉर्मूलास कोई हाइपर बड़ा बड़ा फॉर्मूलास नहीं आने वाला, या बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लिखने वाला, आपको छोटे कॉन्सेप्ट्स को बहुत जल्दी जल्दी और एक्यूरेट आपको लगाना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप सारे बच्चे मेरी बात को अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे बताइए।
Yes, sir. Yes, sir. आप बच्चों, आप अभी तक जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चन देखे है ना, वहां पे कहीं ना कहीं आपका ट्रिकी यूज हो रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें आपका 4 से 5 6 शब्द तक जा रहा है। फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट किया, आंसर आएगा। तो ऐसे ही बच्चों आपका आंसर है, ठीक है ना। तो देखो ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये आप बच्चों इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ वो पीडीएफ सॉल्व कीजिए अच्छे से, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका अच्छा मार्क्स आए, कोई आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। डन मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे, तनेश, Yes, sir. अनामिका, मानसी, प्रीति, नवप्रीत, भुवनेश्वरी, Yes, प्रीति, नियति, है ना। अब हो क्या रहा ना कि मैं हूँ भुवनेश्वरी और भुवनेश्वरी नाम आता तो सासा राइमिंग होते जा रहा है, ऐसा भी होता है, लेकिन अच्छा है, चलो कोई है कि नहीं। तो ऐसा बच्चा आपको क्वेश्चन को समझना प्रॉपर, ठीक है। डन ना सारे बच्चे, yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अगेन सेम क्वेश्चन, देखो बच्चों जो मैंने आपको दिखाया ये मैंने आपको आई गेस रिपीट कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है ना। कोई बात, ये देखो ये पार्ट है, ये बच्चों सेम क्वेश्चन आया था ना, मोटर का पार्ट आया था, Yes, है ना। sir. Yes, sir. चेंज क्या होगा, ये वही पार्ट है। अब देखो ये वाला पार्ट, अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों को पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1996, है ना। ये क्वेश्चन आपका अभी तक हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा नहीं है, लेकिन वो सेम क्वेश्चन ये मैं आपको दिखा बच्चों, ये 1996 क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है, दिखाता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने कुछ सॉल्व कर लिया, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेट करो 2 सेकंड को, कहाँ चल रहा है, दिख रहा है। Yes, बच्चों sir. देखो, Yes, sir. ठीक है ना। देखो वो चीज बोला गया है ना, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बोला गया। ये ग्लूकोज रहा, ये रहा वाटर, और ये रहा यूरिया। हाँ हो सकता है कि वहां पे कुछ दूसरा दे दो, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सबका सेम है, आप देख लो, है ना। मानते हो नहीं मानते बच्चों। तो आप देखो Yes, sir. बच्चों क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन के जो फॉर्मेट्स हैं, या तो आप बोलो बच्चों क्वेश्चन को जो फॉर्मूले से बच्चों जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट हर बार सेम ही रहे हैं। आप ये भी देख सकते हो, कभी आपने नोटिस किया होगा कुछ बच्चे जो होते हैं नीट में कभी कभी 710 मार्क्स लेके आते हैं, या 720 का तो पेपर ही होता है, इतना मार्क्स कैसे आ जाता है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी को अपना गीता बाइबल कुरान मानो, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, उसी क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व कीजिए, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका भी उतना मार्क्स आए। क्यों बच्चों, ये आपका एक पर्सपेक्टिव, आप जितनी बार उस चीज को बार बार रिवीज करोगे तो आपका प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ेगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. तो बच्चों अभी बच्चों हम क्या करेंगे, अभी हम आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और आपका एबनॉर्मल मास खत्म करेंगे, और हम बच्चों उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आप सारे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी हम वापस Yes, समझाएंगे। sir. Sir. Yes, sir. जी तो ये बच्चों ये रहा आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, उसका दूसरा नेम भी है ना। तो नेम को ध्यान रखो, नेम क्या बच्चों, देखो मुझे तो पढ़ने में थोड़ा इशू होता है, आप जरा मुझे इसको पढ़ के बताइए। Helioscopic constant. तो ये आपका इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। और हाँ कभी कभी अगर बच्चों अगर आपको हंसी आ जा रही है तो यहाँ पे एक अच्छा सा रिएक्शन भी दिया हुआ है, इस रिएक्शन को आप दबा सकते हो बार बार, ठीक है ना। तो आपको अगर हंसी आता है आप यहाँ पे हंसी अपना जाहिर कर सकते हो। मैं आपको डांटने वाला, 1 घंटा 1.5 घंटे क्लास होती है तो हम थोड़ा सा बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है ऐसा, ओके। या तो आप कभी बोल सकते हो कि सर 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा भी पढ़ लो, अब थोड़ी वेस्ट कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए, ठीक है। चलिए तो देखो बच्चों ये रहा ये पार्ट, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या चीज उन्होंने किया है मैं आपको वो भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। अब इन्होंने मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करके ये फॉर्मूला उन्होंने बनाया है, उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है। अब बच्चों ध्यान रखना, ये फॉर्मूले बच्चों इंपॉर्टेंट है,
क्यों बच्चों? कभी कभी आपको मोलर मास निकालने का एग्जाम बोलेंगे। हाँ, जब भी आपको मोलर मास निकालने बोलेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को बच्चों कभी भी स्टार्टिंग में मत करना, बिकॉज बच्चों टाइम खा जाएगा। अगर आपका टाइम चला गया और आपका आंसर भी नहीं है ना, तो आपके माइंड में पैनिक क्रिएट होगा, अरे यार टाइम भी चला गया और मैं कर भी नहीं पाया। तो इसलिए बच्चों बोल रहा हूँ, जो आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट होगा या इनऑर्गेनिक वाला पार्ट होगा, उसको आप पहले कीजिएगा, और जो फिजिकल जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा आपका टिक मार करके उसका बाद में कीजिएगा, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझ रहे हैं? चलिए, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब बच्चों और एक बात है बच्चों, यहाँ पे आपका केबी का यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों? केजी केल्विन पर मोल। तो ये बच्चों ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, अब इन्होंने ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने उस चीज को यहाँ पे समझाया। इन्होंने ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने समझाया। अभी आपको इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है? ध्यान दो। सपोज करो कि नियति ने क्या बच्चों किया, नियति ने के लिए वाटर लिया। वाटर क्या बच्चों? एक सॉल्वेंट है। नियति ने वाटर लिया, वो एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या करिए बच्चों, उसको उबाल रही है। तो क्या बच हो रहा है, ये आपका 100 डिग्री पे क्या बच हो रहा है, उसका वेपर्स बन रहा है और आपका वो बॉडी को चल जा रहा है। अब क्या हुआ, तन्वी है, उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि भाई मुझे नींबू पानी पीना है ना? तो नींबू डाला और क्या डाला, थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया। क्या बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन में उन्होंने सॉल्ट डाला। तो क्या बच्चों, जैसे ही उन्होंने सॉल्ट डाला तो क्या हुआ बच्चों, जो आपका सोल्यूशन का था उसका वॉल्यूम बच क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। तो मतलब क्या, बच्चों देखो, ये इनिशियल वाला पार्ट है, ये आपका इनिशियल पार्ट है, और ये क्या बच्चों, ये आपका सोल्यूट डालने के बाद जो सोल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम पॉइंट, मतलब क्या बच्चों, ये आपका थोड़ा बढ़ जा रहा है, ये आपका बढ़ गया। तो आपका जो डेल्टा टीबी है ना, जो आपका डेल्टा टीबी है, उसका बच्चा फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे बड़ा माइनस छोटा, मतलब कि बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, टीबी माइनस टीबी, मतलब कि सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। सेम बच्चों, सेम कंडीशन से हम बात करते हैं आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। सेम बच्चों हम बात करते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो यहाँ बच्चों क्या होता है, यहाँ बच्चों क्या होगा, आप यहाँ पे लिखोगे डेल्टा टीएफ की वैल्यू। तो बच्चों वो क्या होगा, आप बोलोगे डेल्टा टीएफ नॉट माइनस टीएफ, मतलब कि बच्चों सल्यूट माइनस सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है, वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री पे, है ना? लेकिन मैं उसमें थोड़ा डाल दूँ तो क्या होगा, उसका फ्रीज पॉइंट और घट जाएगा। कितना घट जाएगा, माइनस 0.1 हो जाएगा या माइनस 0.6 हो जाएगा, है ना? तो वो नेगेटिव में चला गया। तो बच्चे होगा, तो आपको यहाँ पे प्योर माइनस सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है? और अगेन बच्चों केएफ क्या बच्चों, केएफ आपका फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हम बोल सकते हैं, या तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या तो हम क्रायोस्कोपिक, हम इससे कभी कभी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। अगेन बच्चों ये फॉर्मूला और इसके बारे में अब जस्ट आपने 2 मिनट पहले आपने देखा कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ठीक है ना? तो ये आपको बच्चों प्रॉपर यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है? आई होप Yes, sir. Yes, आप sir. सारे बच्चे लोग को समझ में आ रहा है। अगर सारे बच्चे समझ में, प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए थोड़ा सा, अगर आपको सब प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चों अगेन मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, रात को जब आपको टाइम मिलता है रिविजन करने के लिए, तो आप रिविजन वो कीजिए जो आपको क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बार बार कीजिए। अगर वहां से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। अगर अर्जेंट है तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना? मैं आपको आंसर दे दूँ, ठीक है? चलिए, तो देखो बच्चों अगेन सेम वही फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो वही फॉर्मूला जो उन्होंने यूज किया, बार बार उन्होंने यूज किया। चलिए अगेन बच्चों देखो ये पार्ट, है ना? ये तो बच्चों ये इसका वैल्यू बोला गया है, ठीक है ना? तो क्या था बच्चों, देखो पहले जो आपका सल्यूट था, ये क्या बच्चों, ये आपका सल्यूट वाला पार्ट है। जो आगे वाला पार्ट क्या, सॉरी सल्यूट नहीं सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है। जो आगे वाला पार्ट है क्या हुआ, जैसे आपने डाला सर, तो क्या बच्चों, तो क्या बना, ये सोल्यूशन, दो सोल्यूशन क्या बच्चों, इसका फ्रीजिंग क्या हुआ, ये आपका कम हो गया। इससे बच्चों क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डिप्रेशन, मतलब कि कम हो रहा है उसका, तब हम इससे बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना?
तो काफी सिंपल है और एग्जाम बच्चों को पूछा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो बच्चों ये पार्ट आपका हो गया। ओके, अब बच्चों अभी हम चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो कि हम क्या बोलते हैं बच्चों, वो जो कि आपका ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस क्या बच्चों होता है, ये बच्चों आई गेस आपने इसको बायो में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। तो इसको मुझे आपको समझाने की जरूरत है। आपको साक्षी मैम आपको साक्षी मैम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बार बार पढ़ाती होंगी, राइट। तो अच्छे से समझिए और कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे बता सकते हो, साक्षी में पूछ सकते हो। तो क्या बच्चों क्या बोल रहे हो, व्हेन ए प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन केप्ट इन सेम इक्विलिब्रियम, क्या बच्चों यहाँ पे आपका स्पॉन्टेनियस फ्लो, क्या बच्चों आपका यहाँ पे स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा मेम्ब्रेन से पास हो सॉल्ट, तो उससे क्या बच्चों उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है ना। इतने पार्ट बच्चों और कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस बच्चों खाली आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बच्चों होता है दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT। सी क्या बच्चों, सी है आपका कंसंट्रेशन। अब बच्चों ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में सी देखो, कभी कभी बच्चों लिखते हैं, कभी कभी एग्जाम में सी लिखा होगा, या तो बच्चों कभी कभी एग्जाम में एम लिखा होगा, दोनों का मतलब सेम है। सी मतलब क्या बच्चों कंसंट्रेशन है, मोलर मतलब भी क्या बच्चों वो भी आपका कंसंट्रेशन। तो आप क्या बच्चों बोलो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन इन द सॉल्वेंट, है ना। मतलब कि बच्चों मास मतलब क्या आप बच्चों नंबर ऑफ मोल्स हम डाल रहे हैं वॉल्यूम के अंदर, तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। फॉर्मूला बच्चों क्या दिखा दो, पाई क्या बच्चों आपका सॉरी प्रेशर वाला पार्ट है, क्या लिखा बच्चों N2 बाई वी। N2 मतलब क्या बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी क्या बच्चों वॉल्यूम हो गया। जैसे हम जब हम मोलरिटी की बात करते हैं तो आपने बच्चों क्या बोलता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट, है ना, ये बोला था आपने। तो बच्चों उसी पार्ट से इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो आप ऐसे बोल सकते हो दैट इज पाई बच्चों क्या होगा NRT बाई वी। एन क्या बच्चों, एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर केल्विन है, वी आपका वॉल्यूम है। इसको और भी ओपन कर सकते बच्चों कर सकते हैं। एन बच्चों क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो फॉर्म बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स बच्चों क्या होगा मास अपॉन मोलर मास, या बच्चा बोल सकते हो W अपॉन M दैट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों देखो इन्होंने वही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा क्या लिखा बच्चों देखो दैट इज पाई लिखा है, पाई इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट WRT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बच्चों होगा M इंटू V, है ना। तो इन्होंने बच्चों यहाँ पे M लग के यहाँ पे वैल्यू पुट किया। तो बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर किसी बच्चों को भी कैसे मैंने फॉर्म किया, No, sir. ओके एक बार देख लो, एक बार इस वाले पार्ट को एक बार प्रॉपर देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, एक बार इस वाले पार्ट को देख लो, तब तक कुछ नया कुछ और चीजों में वो भी देख लेते हैं। बच्चों इस बार आपका सॉलिड स्टेट हट गया ना टॉपिक से, सॉलिड स्टेट Yes, sir. हट गया। ठीक है, ओके। मैं भी कुछ क्वेश्चन देख रहा था, मुझे कुछ क्वेश्चन मिल जाता वो पूछूं मैं आपको। ठीक है, और हाँ बच्चों यहाँ से आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बन सकता है। डेंसिटी फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, डेंसिटी बच्चों क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या बच्चों हो सकता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे W लेंगे और वॉल्यूम, तो बच्चों ऐसा ऐसा भी हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू DRT अपॉन M। M क्या बच्चों का, M आपका होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, ध्यान ध्यान से। तो यहाँ पे आपका मास अपॉन वॉल्यूम को यूज करके उन्होंने यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों ऐसे ही बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज इसको आप ध्यान सकते हैं प्रॉपर्ली। चलो बच्चों फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों आपको सॉल्ट को ब्रेक करना आता है ना बच्चों कि नहीं आता, आपको सॉल्ट को
आयंस में ब्रेक करना आता कि नहीं आता बच्चों, बताओ जरा। अगर नहीं आता तो बच्चा कोई भी कुछ बोलेगा, अगर आता है तो वो हाँ बोलेंगे। सॉल्ट को ब्रेक करना, आयरन को ब्रेक करना, जिससे बच्चों देखो, मैं भले आपके लिए नया डिच हूं, लेकिन मैं बहुत सारे लोग को पढ़ा चुका, ठीक है ना। तो प्लीज आप बोलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 आवर 30 मिनट्स में मैं ही सिर्फ बोलता रहूं, ठीक है ना। आपका भी पार्टिसिपेट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं केसल की बात करते हैं, राइट। तो इसको बच्चों कैसे अलग करेंगे, आयंस के अंदर के प्लस और के positive माइनस। plus Cl negative. तो बच्चों मुझे बताओ, जो आपका एक्वस मीडियम मतलब कि जो पानी के अंदर कितना आयंस बाहर निकला बच्चों, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 आयंस निकला, एक पॉजिटिव आयन होगा, एक आपका नेगेटिव आयन होगा, राइट। अगर मैं बात करता हूँ MgCl2 के बारे में, तो बच्चों कैसा होगा, आप बोलोगे Mg2 प्लस एंड 2 Cl Plus माइनस। Cl negative. तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका टोटल 3 आयंस है, एक आपका पॉजिटिव आयन है और आपका 2 आपका नेगेटिव आयन है ना। तो यहाँ ऐसा आपको बच्चों आयंस को ब्रेक कराना चाहिए। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन उसको वो भी सीख जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं बात। चलिए, तो बच्चों ये पार्ट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला पार्ट। Yes, sir. Yes. ओके, पाई क्या बच्चों, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। पाई इज इक्वल टू CRT, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको आइसोटोनिक सोल्यूशन दिखा होगा बच्चों। अब ये पार्ट जो है बच्चों, ये आपका काफी IMP है, इस वाले पार्ट को आपको नोट डाउन करना है, इस वाले पार्ट को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, जब भी आपको बोलेंगे दोनों आपके आइसोटोनिक सोल्यूशन, इसका मतलब क्या बच्चों, देखो द टू सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर उस टेम्परेचर सेम है, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। तो बच्चे क्या होता है, फिर आपका और दो पार्ट होता है, एक होता है आपका होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आपका हाइपरटोनिक, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो द सोल्यूशन विथ लो कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन कम है या तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, हम उससे बच्चों क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे हाइपो, मतलब कि कम, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब कि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा क्या बच्चों, जैसे मान के चलो मैं ये बोल रहा हूं कि अनामिका को सोल्यूशन चैप्टर मेरे से ज्यादा पता है, मेरे से ज्यादा पता है, तो मैं उससे क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अनामिका क्या है बच्चों, अनामिका हाइपरटोनिक है, मतलब कि मेरे से ज्यादा जानती है, समझे बच्चों। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, हाँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि नियति से, जो मैं बोलता हूँ नियति ने रेस लगाया, है ना, नियति ने रेस लगाया और नियति ने 200 मीटर 30 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, मैंने क्या बच्चों, मैंने कम टाइम लिया, तो मैं क्या बच्चों, मैं आपको उससे बोलूंगा मैं हाइपोटोनिक, मतलब कि मेरा कंसंट्रेट कम हुआ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो क्या बच्चों, बताओ द सोल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन with respect to the dilute solution। तो क्या बच्चों का, ये आपका हाइपोटोनिक और ये आपका हाइपरटोनिक का ये पार्ट होगा। अब बच्चों के एग्जाम बोल रहा बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इसको नोट करना चाहिए। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल देना थोड़ा, यहाँ पे देखो, जो आपका जो सेल है ना, जो होता है आपका, जो आपका सेल श्रिंक हो जाता है ना, द सेल श्रिंक्स, हाँ, तो क्या बच्चों वो आपका हाइपोटोनिक एग्जाम्पल, हाइपोटोनिक का मतलब कि प्लांट में से जो पानी निकल जाता है और क्या वो मुरझा जाता है, तो वो आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन आएगा। दूसरा बच्चों आईएसओ, दूसरा बच्चों आइसोटोनिक की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे नोट डाउन निकाला बच्चों, देखो दैट इज 0.91% ऑफ NaCl, 0.91% NaCl is isotonic
ठीक है बच्चों, ये आपका आइसोटोनिक होगा, आपका रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी से आपका ये आइसोटोनिक होगा, आरबीसी से 0.91% सोल्यूशन ऑफ प्योर NaCl, मतलब कि 91% आपको उसमें NaCl होगा 100 ml के, ठीक है ना। वो आपका आरबीसी के उन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है सारे बच्चे, Yes, sir. ओके बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इसको जरा अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके भाई, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? इतने शांत मत पड़ जाओ यार। एक काम करो, जब भी आप पहले को लिख जब भी आप कुछ चीज लिख रहे होगे ना, एक काम करना, उस टाइम कैमरा ऑन कर दो, एटलीस्ट मैं आपको देख पाऊंगा। थैंक यू अक्षिता, थैंक यू प्रिया, थैंक यू नमित कौर। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बस आगे बढ़ते। ओके अब बच्चों ये आपको एक आता है रिवर्स ऑस्मोसल पार्ट। अगेन बच्चों ये भी आपने क्या बोलते हैं बच्चों, बायोलॉजी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा होगा आपको, ठीक है। तो क्या बच्चों, अगर हम यहाँ पे खुद से हम प्रेशर डालते हैं, और क्या बच्चों होता है यहाँ पे आपका, देखो, इफ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से में ज्यादा प्रेशर लगाता है, और क्या बच्चों होता है कि वो आपका सोल्यूट बच्चों, वो आपका रिवर्स डायरेक्शन फ्लो हो जाए, किस बच्चों, तो हम इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। देखो, applied solution side, the solvent will flow from the solution, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through the semi membrane। तो क्या बच्चों का ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो बच्चों यस, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आप प्लीज अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ओके अब बच्चों, अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आना शुरू है। क्या बच्चों, बात करें आपका एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में, है ना। तो बच्चों ये आपका एबनॉर्मल मोलर मास मतलब क्या बच्चों, एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, मतलब कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मान के चलो जगदीश एक बच्चा है, जगदीश बच्चा है, मैं खाली आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, जगदीश को मैम ने बोला एक पेज लिखने के लिए, मान के चलते हैं जगदीश ने क्या किया, एक पेज को लिखने के जगदीश को 5 मिनट टाइम लग रहा है। अब हुआ क्या, मैम ने बोला उसने 2 मिनट में कर लिया। अब मैम ने पूछा कि जगदीश बेटा आपने कैसे किया, तो उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने पेन से लिया और एक पेन के अंदर क्या उन्होंने क्या किया, उसने 2 पेन को ऐड कर दिया, मतलब कि एक पेन ये पेन। तो क्या हुआ, जैसे वो एक बार लिख रहा था, लेकिन वो क्या बच्चों, जैसे आपने स्कूल में टीचर पनिशमेंट देती तो क्या होता था, हम मैसे लेते, मतलब कि एक पेन 2 पेन एक पेन डाल के हम लिखते थे, तो क्या होता था, एक लाइन एक बार में 2 आ जाता था, राइट। तो क्या हो रहा है, ये आपका एबनॉर्मल हो गया, राइट, ऐसा मतलब कि एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। मतलब मान के चलो मैंने पेन लिया, मैंने देखो ये आपको दिखा रहा है, ये देखो मैं जैसे आपको ये ऐसे कर हिला रहा, देखो ना, तो पेन है ना, तो ये पेन को मैंने 2 बार लिख दिया और मैंने पेन को 2 बार लिखना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, लिख में एक बार रहा हूँ, लेकिन कितने बार लिख रहा है बच्चों, वो आपका 2 टाइम्स लिख रहा है, राइट। तो ये आपका एबनॉर्मल पार्ट होगा। तो बच्चों कब होता है, अगर आपका मॉलिक्यूल या तो जुड़ जाए, मतलब कि कंबाइन कर जाए, या तो मॉलिक्यूल आपका ये ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है ना। तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। अगर जो आपका कंपाउंड है ना, जो आपका क्या है बच्चों, अगर आपने जो सोल्यूट पार्टिकल डाला, अगर वो जुड़ गया तो क्या हुआ बच्चों, मोलर मास ज्यादा हो जाएगा, है ना, ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर टूट गया तो आयंस ज्यादा हो जाएंगे,
तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। बच्चा क्या पता होना चाहिए कि जो आपका एबनॉर्मल मोलर मास है कब बच्चा कब आ रहा है, या तो एसोसिएशन हो रहा है, मतलब दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, या तो आपका यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये बच्चा आपको नोट डाउन करना चाहिए इस वाले पार्ट को। फिर बच्चों हम इससे कैसे मेजर करते हैं, हम इससे मेजर करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर से। कैसे बच्चों कहते हैं, हम इसे वेंट हॉफ फैक्टर से मेजर करते हैं। तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, बच्चों ये दोनों फॉर्मूलास आपको नोट डाउन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज बच्चों आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। क्या बच्चों, दैट इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय abnormal मास और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन द कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये दोनों फॉर्मूला आपको बच्चों पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन बच्चों जल्दी से नोट डाउन करिए। फिर मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूलास नोट डाउन कराने वाला आपको। आई क्या बच्चों होता है, आई आपको होता है वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है, ये आपका होता है वेंट हॉफ फैक्टर। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज अच्छे से नोट करें। आपको यहाँ पे मैं 4 से 5 क्वेश्चन इसी पार्ट से बताने वाला हूँ, ठीक है ना, तो प्लीज इसको आप अच्छे से समझ के कीजिए। ठीक है Yes, sir. जी। एबनॉर्मल होता कैसे है उसके बारे में एसोसिएशन होता है, और दोनों फॉर्म नोट डाउन कीजिए। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, मैं आपको फॉर्म बताऊं, फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। ओके, हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों सबको। अनामिका, भूमिका, आंचल, भुवनेश्वरी, राज, नियति, हिमांशी, तनेश की बेटा कनिका, Sir. पूजा, है ना, हो रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. तनिष्क का नाम बड़ा बढ़िया है ना, बोलते हैं तनिष्क ज्वेलर्स सबसे वाला, तो वैसे उस टाइप का। Okay, sir. अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, जोक से पार्ट बच्चों, चलो फाइन फाइन बच्चों। अब बच्चों मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले को आपको प्रॉपरली नोट करना है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले बच्चों ये आपको परीक्षा आपको क्या बच्चों, ये आपका है आपका एसोसिएशन के बारे में। एसोसिएशन मतलब क्या बच्चों, कि आपका मॉलिक्यूल कंबाइन हो जा रहा है, मतलब कि कंबाइन बन जा रहे हैं। बच्चों क्या देखो बच्चों, द नंबर ऑफ पार्टिकल विल ऑलवेज डिक्रीज ड्यू टू द एसोसिएशन। इसका मतलब क्या बच्चों, अब सिंपल सी बात है ना, पहले 2 लोग थे यहाँ पर, अब क्या हुआ, अब वो कंबाइन हो गए, तो कंबाइन तो क्या बच्चों, वो ऐसे कुछ बन गए, वो आपका ऐसा बने, मतलब कि दोनों एक हो गए, तो क्या बचा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुआ, ऑलवेज डिक्रीज हो गया। तो आई क्या बचोगा, आई की बच्चों क्या होगा, आई ऑलवेज क्या बचोगा, या आई ऑलवेज आपका लेस देन 1 रहेगा। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। ये पहला पॉइंट कौन सा बच्चों, ये पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, कि जैसे आपका यहाँ पे एसोसिएशन होगा, है ना, जैसे आपका यहाँ पे एसोसिएशन का बचोगा, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएगा, और क्या बचोगा, आई क्या बचोगा, आई का वैल्यू आपका लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, ठीक है। सर नंबर ऑफ पार्टिकल इसीलिए कम होंगे जैसे कि वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। जी जी, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला आपने, ठीक है। अब बच्चों एक फॉर्मूला होता है, अभी देखो बच्चों, अभी आपको एक टर्म दिखाई देगा, इस टर्म का आपको दिखा दे, ऐसा आपको दिखा दे, ये क्या बच्चों, ये आपका है अल्फा। अल्फा क्या बच्चों, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन, ठीक है ना बच्चों। ये क्या बचेगा, अल्फा बच क्या होगा, या आपका होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या तो बोलोगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री मतलब क्या बच्चों, कितना मिल रहा है, सपोज करो 20 लोग खड़े हैं, 20 लोग में से 5 का ग्रुप बना, 20 लोग में से 5 ग्रुप बना,
तो कितने ग्रुप बना, मतलब कि 2 लोग कंबाइन हुए, 3 लोग कंबाइन हुए, 4 लोग कंबाइन हुए या 5 लोग कंबाइन हुए, तो क्या बच्चों कितना डिग्री से हुआ वो आपको पता चलता है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है, बच्चों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर्मूला क्या बच्चों लिखो, अच्छे से बच्चों लिखो। तो फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, तो अगर आपका एसोसिएशन हो तो क्या बच्चों का आपका अल्फा आएगा। अल्फा का फॉर्म बच्चों क्या होगा, अल्फा की वैल्यू होगी दैट इज आई माइनस वन अपॉन वन माइनस एन माइनस वन। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको आई एन क्या बच्चों, एन आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। अगर आपको बोलेंगे वन आई का लिख बताओ, आई बच्चों क्या होगा, देखो आई का यहाँ पे आपको उन्होंने दिया गया, ये आपका आई का। तो आई कैसा बच्चों का एसोसिएशन में, आई बच्चों कैसे निकालेंगे, आई होगी दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर बच्चों का इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म्स में, और ये आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन टर्म्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब क्वेश्चन आएगा वो कैसे करता है वो मैं आपको वो भी मैं आपको बच्चों प्रॉपर्ली बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है, वो बताऊंगा आपको बच्चों। एग्जाम पूछेंगे 30% मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 0.30। और आपको बोलेंगे 50% मॉलिक्यूल क्या बोलते एसोसिएट, तो आई के अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो आएगी 0.50, ठीक है ना। ये आपको समझना है। तो जो भी आपको परसेंटेज में दिया होगा वो क्या होगा, वो आपका अल्फा की वैल्यू होगा, ये ध्यान रखना। मैंने जगदीश को म्यूट कर दिया, थोड़ा सा आवाज आ रहा था, ऐसा तो ये आपको लिखना है। रिपीट करवा दो। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको समझना आई क्या होता है। आई क्या बच्चों, ये इसे बोलेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, वो आई होता है। अल्फा क्या बच्चों, इसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि जुड़ रहा है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का आपका ये फॉर्मूला होगा, और आपको वेंट ऑफ फॉर्म निकालता तो बच्चों आपका ये फॉर्मूला दैट इज आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ये आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको, अभी मैं आपको पूरा रिकैप कर रहा हूँ तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं बात। बस पूजा मेरा ख्याल 2 मिनट रुको, आपको काम, ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको करा दूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बात। चलिए ओके, हो रहा है बच्चों ये पार्ट। हाँ रुको रुको, तो फिर चलिए बच्चों खाली ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए अभी, बिकॉज एग्जाम में अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, खाली आपको पता होना चाहिए कि हम उसका मतलब क्या आएगा, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब भी बच्चों, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं डिसोसिएशन की बात करें, मतलब क्या बच्चों, मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे तो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल ऑलवेज इंक्रीज ड्यू टू द डिसोसिएशन। और आई के क्या बच्चों की, आई के ऑलवेज आपका 1 से ज्यादा है, तब बच्चों का आपका ऑलवेज 1 से ज्यादा है। और हम आई कैसे बच्चों निकालेंगे, आई हम निकालेंगे जो आपका वेंट ऑफ बच्चों कैसे निकालेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये आपका निकालने का तरीका होगा। अब एक कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। आई वाला बात, अगर आपको बोलेंगे सर आप अल्फा निकले बताइए, तब बच्चा फॉर्मूला क्या आएगा, तो बच्चा आपका फॉर्मूला आएगा आई माइनस 1 डिवाइड बाई
n-1। ये क्या बच्चों, ये आपका है अल्फा। क्या बच्चों का, इसमें बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि अलग हो रहा है। देखो, और आपका एसोसिएशन आपको दिखाई दे तो आपको उसको बोलना पड़ेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और आपको डिसोसिएशन दिखाई दे तो आपको बोलना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो आपका काम बन जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक ठीक है बच्चों। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो आपको बच्चों क्या 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 पार्ट नोट डाउन करना है बच्चों। आपको पहला पार्ट नोट डाउन करना है, इस पार्ट को नोट डाउन करना है, और आपको इस पार्ट को नोट डाउन करना है। जितना बोला है उतना करो। मैं गारंटी बोलता हूँ बच्चों, एग्जाम में इतना ही पूछेगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछेगा, फॉर श्योर। सर ये अल्फा के लिए क्या लिखा है आपने? अल्फा के यहाँ पे लिखा है मैंने, हाँ मेरा थर्ड डाउन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब दिख रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यस सर। ओके, अब देखो, अभी बच्चों क्या होगा, अभी हमने जो भी हमने फॉर्म पढ़ा, प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था बच्चों, कुछ नहीं बच्चों, सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट में खाली आपका यहाँ पे आई आ जाएगा। आई क्या बच्चों का, आई आपका है वेंट ऑफ। अब देखो, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, एलिवेशन पॉइंट निकालिए और आप बताइए आई की वैल्यू क्या आएगी। तो कुछ नहीं बच्चों, जो भी आपका फॉर्म बच्चों, खाली आपका क्या करो बच्चों, सामने खाली आप आई लगा लो, तो क्या बच्चों आपका ऑटोमेटिक सारे फॉर्मुले हो जाएंगे। बस बच्चों इतना ही पार्ट करना है और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, Yes, अब देखो sir. करना Yes, क्या sir. है। अब देखो करना क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान समझ में बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको जितने फॉर्म बोला है, मतलब मान के चलो इस चैप्टर में मैंने आपको 10 फॉर्मूला पढ़ने के लिए बोला। 10 फॉर्मूलों का आप अपने आप से लिखिए, वो एक बार हो जाए, फिर आप जाओ आपके पीडीएफ पे। क्या अगर बच्चों, पीडीएफ जाओ, स्टेशनरी पे जाओ, वो 5 पेज निकालो, 5 या 6 पेज निकाले, आपको मुश्किल से 10 या 20 रुपए लेगा, निकालो। और क्या करो बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। इतना भी कर लोगे तो बच्चों मैं गारंटी बोल रहा हूं आपका अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है ना, हमेशा मोबाइल से मत पढ़े, तो क्या होगा बच्चों, मोबाइल से पढ़ो तो आपका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान Yes. रखो। ओके, अब देखो, अब बच्चों देखो इतना ही पार्ट है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, आप कुछ अभी आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये पूरा पार्ट करने की जरूरत है। देखो ये आपका क्या बच्चों, ये आपका पूरा फॉर्मूला है। तो क्या बच्चों, आप है ना इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो सबका, है ना, ये सबका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला का ये पूरा फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, ये पूरा आपका फॉर्मूला का प्रिंट आउट है। तो लास्ट पेज में क्या बच्चों, आपका खाली फॉर्मूला आपको दिखेंगे, ये देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में दिया हुआ है। देखो अगर डिसोसिएशन हो रहा है, आई क्या बच्चों का, आई की वैल्यू आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू आपका लेस देन 1 होगा। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या बच्चों आपका आई का वैल्यू 1 रहेगा। अगर आपको कोई डायमर है तो क्या बच्चों आपका आई का वैल्यू हाफ हो। बस इतना आपको समझना है और आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो, सपोज करो आपको बोलेंगे कि एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है बच्चों आपका ये पार्ट, मान के चलो ऐसा कुछ पार्ट, दैट इज मान के चलो ऐसा कुछ है कि Al2O3 है। आपको बोलेंगे मुझे बताओ इसका आई का वैल्यू क्या आएगा। तो क्या करो बच्चों, इस मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व कर दो। तो कैसे डिसॉल्व बच्चों होगा, देखो ये बच्चा ऐसा होगा, 2 इसके आगे चल जाएगा, 2Al, ये इसके पावर में आ जाएगा। तो क्या बच्चों का यहाँ पे जाएगा 3+, फिर बच्चों क्या आएगा 3 इसके बाजू में वो आगे जाएगा 3O2-। तो कितना पार्टिकल बच्चों, आप बोलोगे एल्यूमिनियम के आपके पास 2 पार्टिकल है, ऑक्सीजन के आपके पास 3 पार्टिकल, क्या हुआ
उल्टा पार्ट इससे बचा आपका कितना बचा आपका 5, कितना बचा यहाँ पे आपका 5 पार्टिकल बना, है ना, यहाँ पे 5 पार्टिकल है, तो आई क्या बचोगा, आई यहाँ पे आएगा 5, क्यों बच्चों, यहाँ पे आपका 5 पार्टिकल बना है। आई होप आपको समझ में क्या बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ Yes, पे sir. हो रहा है, यहाँ पे यहाँ बच क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब क्या बच्चों क्या होगा, देखो आई की क्या होगी आपका ऑलवेज 1 से ज्यादा रहेगी। कितनी वैल्यू आई बच्चों यहाँ पे 5। अगर मान के चलो बच्चों, अगर मान के चलो यहाँ पे लिखा होगा के सी लिखा होगा, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे के प्लस सी एल माइनस, तो कितना बच्चों आया यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका 2 आई केवल क्या बच्चों, आई केवल यहाँ पे आपका 2। आई होप आप सबको ये पार्ट आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया, मैं जो आपको बताया। Yes, sir. देखो बच्चों, ये मैंने आपको लास्ट में जो देखो, अगेन बच्चों ये जो मैंने आपको लास्ट में देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंटॉ फैक्टर, कैसे हमने मॉडिफाई किया, कुछ नहीं बच्चों, मॉडिफाइड कुछ नहीं, खाली आपने खाली यहाँ पे आई लगाया, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या फॉर्मूला होगा और आपका एसोसिएशन में क्या फॉर्मूला होगा, ये भी हमने लिख दिया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पर हमने पूरा पार्ट किया अच्छे से। तो अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, अगर आप इसको भी प्रॉपरली सॉल्व करते हो, तो मैं गारंटी बोलता हूँ आपका अच्छा मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता, आपका जरूर अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है ना। तो एक बार बच्चों क्या करो, एक बार इसको अच्छे से देख लो 2 मिनट के लिए, और फिर हम क्या करें बच्चों, फिर हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पूरा, ठीक है ना। और आप खुद देखना, आप खुद सारा आंसर आप खुद दे दो ऑटोमेटिक, ठीक है। कुछ चीज समझ में नहीं आए बच्चों, तो पीडीएफ के अंदर नीचे सोल्यूशन भी दिया होगा, सोल्यूशन पढ़ो। अगर आपको सोल्यूशन पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा, तब मुझे पूछो, तो मैं आपको अच्छे से और गाइड करता हूँ, ठीक है, तो आपका काम बन जाए। Yes, sir. जी सर जो भी आपने 2 एग्जांपल दी है, एक Al2O3 और KCl, ये डिसोसिएशन की है, और अभी आप एक एसोसिएशन की बता सकते हो एग्जांपल ऐसी? हाँ, बेंजीन क्या बोलते बच्चों, हम बोल सकते हैं आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या यस बच्चों, वो आपका डाइमरस हो जाता है। वो आपने अगर आप एनसीईआरटी की बात करो, एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया होगा कि जो आपका CH3 क्या बच्चों, ये आपका डाइमरस हो जा रहा है, ये डाइमर हो गया, है ना। और आप बताओ, अब ऐसे आप KF निकालो, तो क्या बच्चों, ये आपका डाइमरस हो जाएगा, ऐसा ऐसा। मोस्टली बच्चों क्या होता है, देखो प्रीति, मोस्टली एग्जाम में 90% आपको वहाँ पे एग्जाम में डिसोसिएशन का एग्जाम्पल पूछा जाएगा एग्जाम में, 90%। यस सर। एसोसिएशन पार्ट है वो बहुत कम पूछते हैं, एसोसिएशन बहुत कम आता है, ठीक है ना, ये ध्यान, ठीक है, एसोसिएशन बहुत आपका कम पूछा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे तो हो गया, आप सब बच्चों लिख लेना। अब बच्चों देखो, अब हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जाते हैं, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, स्टार्टिंग से क्वेश्चन लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे और समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये पार्ट, ठीक है ना। बोला क्या बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन मतलब क्या बच्चों, जो आपका पानी में, मतलब क्या बच्चों, ये सारा आपके पानी में बना हुआ है। बोला क्या बच्चों, विल हैव मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा किसमें सबसे कम होगा, ये बोला गया है। आप क्या क्या बच्चों यहाँ पे देखो, एक बोला गया NaCl, कितना इसका कंसंट्रेशन कितना बच्चों, इसका कंसंट्रेशन है 0.05, और बच्चों क्या होगा, ये आपका Na प्लस बनेगा और आपका Cl माइनस बनेगा, ये आपका 0.1 है, तो 0.1 इसका कंसंट्रेशन है, तो बच्चों क्या होगा बच्चों का, K प्लस होगा और Cl माइनस होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो बच्चों क्या बोला गया, मिनिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, है ना। मतलब क्या बच्चों, ये आपका I के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका I के ऊपर डिपेंड करता है, देखो। अब देखो बच्चों क्या बोला गया, 0.1 मतलब क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन का,
आपका MgSO4 बच्चों कैसे अलग होगा बच्चों का? आप बोलोगे Mg2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। अगर बच्चों अगर आपको ऐसे डिसोशिएट करना नहीं आ रहा तो बच्चों कोई बात नहीं, मैं आपको PDF शेयर करूंगा, उसमें आपका मोल कैसे अलग होगा वो भी आपको प्रॉपर दिया गया है, तो कोई आपको डरने वाली बात है नहीं, ठीक है ना? तो क्या बच्चों ये भी सर आपका 0। हाँ बोलो बच्चा। सर इसमें TF डेल्टा TB इज इक्वल टू I माइनस के ओके हाँ हाँ KBM हाँ होगा। हाँ ओके, थैंक यू बच्चा, थैंक यू बच्चा, थैंक यू बेटा। यहाँ पर TB आएगा, सही बोला, TF नहीं, यहाँ पर TB आएगा, TB आएगा। ओके थैंक यू सो मच। ओके चलो बॉलिंग को डाउन है। अब यहाँ बच्चों क्या बोला गया? बच्चों यहाँ बोला गया 0.1 मोलर आपका Na प्लस एंड Cl माइनस। ओके तो बच्चों बताओ इनमें से किसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? बताओ, ट्राई करो, आप खुद बताइए। अब देखो कंसंट्रेशन 1 है, 0.1, 0.1 इसका 0.5। अब देखो ये आपका M क्या बच्चा मोलरिटी वाला पार्ट है ना? तो क्या बच्चों वो आपका नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है ना, वहां पर आएगा। तो क्या आंसर बनना चाहिए बताइए जरा। मैं बच्चा यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप सारे बच्चे पोल में आंसर करें, ठीक है ना? पोल में लॉन्च आंसर करेंगे। तमाम सारे बच्चे पोल में आंसर कीजिए। ओके ओके ठीक है। तो बच्चों आप क्या बोल रहे हो? बच्चों आप बोल रहे हो कि ये पार्ट आपका ये आएगा, ठीक है? लिखो यहाँ पे, ठीक है ना? तो बच्चों तो वही पार्ट देगा, आयन टाइम वाला पार्ट करेंगे, है ना? 0.1 है, 22 इसका 0.2, इसका 0.2, इसका 2 है ना? सबसे कम किस वाला किसमें बचोगा? आपका आंसर आपको पता चलेगा। यस बच्चों आपका यहाँ पे आंसर है। तो बच्चों देखो आजकल ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में ट्रेंड हो रहा है कि बच्चों आपको पता चल गया होगा कि आप 2 क्या बच्चों ये आपका कितने आयन आपके निकल रहे हैं? Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, Na प्लस Cl माइनस, है ना? तो क्या बच्चों ये आपका आई क्या आपका कितना आपका जिसे उसके बारे में बात करें। आई होप आप सर सबका जैसे कि 2 मॉलिक्यूल्स में वो टूटते हैं, मतलब कि उसको हाँ फिर हाँ उतने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है। जी 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 एकदम से बोला ठीक है। तो ये आपका बन गया, है ना? तो ये आपका जिसमें वैल्यू सबसे कम आएगा उसमें आपका सबसे लेस ऑयल इंपोर्ट होगा, सिंपल सी बात है ना? जिसका वैल्यू सबसे कम होगा उसको सबसे आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखो ये तो बच्चा हमने कल कर लिया था। ओके अब बच्चों देखो ये तो बच्चों देखो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाली बात करें तो बोला क्या बच्चों? बच्चों यहाँ ध्यान से दो बच्चों, बोला क्या है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको आएगा, ठीक है ना? तो फॉर्म बच्चों क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर वाला पार्ट फॉर्म बच्चों क्या था? I is equal to I into CRT, राइट? हाँ या ना सारे बच्चे बताइए। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके अभी हमारे पास क्या क्या है वो हम देखते हैं। जो आपका P1 है वो क्या बच्चों? ग्लूकोज इन वाटर, मतलब क्या बच्चों? पहला वाला आपका ग्लूकोज है, पहले वाला क्या बच्चा आपका? ग्लूकोज है। जो आपका P2 है ना? वो क्या बच्चों? देखो 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml। तो क्या बच्चों P2 क्या बच्चों? ये आपका यूरिया है, ये आपका यूरिया है। और P3 क्या बच्चों? P3 क्या बच्चों? P3 क्या है? सुक्रोज। P3 आपका सुक्रोज है, ये आपका सुक्रोज। ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों सिंपल सी बात है, ये बच्चों आप ध्यान रखना ग्लूकोज क्या बच्चों का? ये आपका वैसे का वैसा रहता है, यूरिया भी बच्चों वैसे का वैसा रहता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो कंसंट्रेशन में बच्चों क्या आएगा? कंसंट्रेशन में क्या होता है बच्चों? क्या आएगा? मास अपॉन मोलिकुलर मास, है ना? क्या बच्चों बोला गया है? मास अपॉन मोलिकुलर मास आएगा, है कि नहीं? देखो यहाँ पे आपका 10 ग्राम ग्लूकोज है तो बच्चों आएगा आपका 10 डिवाइड बाई उससे कुछ मास होगा
ग्लूकोज का मास बच्चों कितना होता है? आप बोलोगे C6H12O6, ये आएगा। यूरिया बच्चों क्या होता है? CO, 1 ऐसा बच्चों होता है CO। देखो यूरिया बच्चों फॉर्मूला क्या बच्चों क्या होता है, बताओ जरा। यूरिया फॉर्मूला क्या होता है? CH2। यूरिया फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे देख के बोलना नहीं है, चलो बताओ, ये तो अलग है। क्या होता है बच्चों? ऐसा होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। क्या ये यूरिया है? हाँ या ना? Yes sir. NH2CONH2 है ना बच्चों? Yes ध्यान sir. रखो, ये बच्चों पता होना चाहिए, है ना। NH2CONH2 क्या बच्चों? ये आपका यूरिया है। सुक्रोज बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे C12H22O11, है कि नहीं? तो बच्चों किसका मास ज्यादा होगा? तो देखो ये आपका इसका मास दो, ये भी क्या बच्चों? ये भी आपका 10 ग्राम ही है, ये भी आपका 10 ग्राम ही है। अब बच्चों आप बताओ, आप क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करो, बताओ जरा, और सोचो आप यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करो, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करो, बताओ जरा, कैसे आप यूज कर सकते हो, कौन बताएगा? अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, आंसर रॉन्ग हो चले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए हम ये डेटा से कैसे निकाल सकते हैं? हाँ वैसे थोड़ा बताइए, मुझे बताइए सर। सर मोलर मास, जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतना कम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब देखो वंशिका ने ये लिखा रही है, अब देखो हम, अच्छा वंशी मुझे बताइए, क्या मैंने बच्चा फॉर्मूला से लिखा है यहाँ पर? तो आप बोलोगे सर हाँ हमने फॉर्मूला से लिखा है। ओके हमने फॉर्मूला से लिखा है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू I इंटू एन नंबर मोल्स। नंबर मोल्स बच्चों क्या होता है? मास अपॉन मोलिकुलर मास, है ना, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? पाई क्या बच्चों? पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास, है ना। जिसका भी मोलिकुलर मास ज्यादा होगा क्या होगा? सिंपल से बात बोलो, उनका प्रेशर क्या होगा? कम होगा ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने बोला गया, है ना, यहाँ पे इन्होंने बोला गया। तो बच्चों मोलर मास किससे ज्यादा बच्चों? किससे ज्यादा बच्चों? पहले सुक्रोज आएगा। सुक्रोज का वेट कितना बच्चों होता है? 360 होता है। कितना होता है? सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है बच्चों? याद है कि नहीं याद है? 342। 360 से 342 होता है। निकाले C12H22O11 निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 12 इंटू 12 प्लस 11 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, कितना बच्चा आंसर आएगा आपका यहाँ पे? 342 आएगा, है कि नहीं? ग्लूकोज से बच्चों कितना Yes. आंसर आएगा? आप बोलो ग्लूकोज से आएगा 180। 180. यूरिया बच्चों कितना आएगा? यूरिया आएगा आपका 60, 60. है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों कैसा आएगा बच्चों? यस देखो, विथ इंक्रीज इन द मोलर कंसेंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बच्चों? ये भी आपका बढ़ेगा। क्या बच्चों बोला? यहाँ पे बोला, यहाँ बोला गया मोलर कंसेंट्रेशन। फॉर्मूला क्या बच्चों? इससे क्या बच्चों? तो ठीक है, ये आपका ये पार्ट बोला गया, तो आपको फॉर्मूला पूरा यूज करना पड़ेगा। कौन सा बच्चों? दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT वाला, मतलब कि आपको पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर बने। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सर? बच्चों बताओ जरा। Yes sir. ऐसा दो बच्चों यहाँ पे देखो, सो हायर विल बी द मोलर मास सॉल्यूट। देखो यहाँ पे तो ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है? हायर विल बी द मोलर मास सॉल्यूट, स्मॉलर विल बी द मोलर कंसंट्रेशन एंड द स्मॉलर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सी बात है बच्चों, आ गया आपका आंसर। तो ये देखो आप खुद समझो इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला को कैसे यूज किया है। देखो हमने फॉर्मूला तो यहाँ पे सही लगाया है, लेकिन आपको फॉर्मूला को यूज करने भी आना चाहिए, तो आपका आंसर बन जाए। ठीक है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. ऐसा तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाए। तो आंसर हो चुका P3 फिर P1 फिर P2, ये इसका बनना। ठीक है, ऐसा आपको समझ। Yes sir.
ये अल्फा जी। ओके ओके, तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन हमने कल वापस हमने कल कर लिया था, ये क्वेश्चन भी अभी हमने किया। ये क्वेश्चन बच्चों हमने कल किया था, है ना। पॉजिटिव डिविएशन बच्चों Yes, कौन शो करता है, कौन शो करता है पॉजिटिव डिविएशन, कौन बताएगा। Ethanol and Phenol acetone and की acetone. इथेनॉल एसीटोन है ना। ओके, अब ये भी हमने कर लिया था। अब देखो, अब बच्चों ध्यान दो। ओके, बोला ये आपका नीट 2016 क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों क्या बोला, आप देखो वेंटो फैक्टर ऑफ आई, हमें आई निकालना है। इसका बच्चों डायलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों अगर आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता तो आप यहाँ पे आप नहीं कर पाओ। तो बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, BaSO4. BaOH ऐसा। आपने बेटा आपने बेरियम सल्फेट बोल दिया, ये आपका हाइड्रोक्साइड है ना। तो बच्चों कैसा लोगे बच्चों का, ये बच्चों ऐसा होगा Ba2+ एंड 2OH माइनस। तो कितना आयन है बच्चों, देखो यहाँ पे एक आयन है और यहाँ पे आपका 2 आयन है। 3. तो आई इक्वल टू कितना बच्चा आएगा यहाँ पे आपका 3. तो मेन बात क्या बच्चों, आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चला बच्चों कोई बात नहीं, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, मैं आपको एक 2 पेज का पीडीएफ शेयर करूंगा, वहां पे आपको सारे मिल जाएंगे, लेकिन सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक को तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वंशिका, Yes. नियति, युवराज, सारे बच्चे समझ में आ रहा है ना, सारे बच्चे लोग। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये जो प्रेशर फॉर्म था बच्चों को, वो प्रेशर फॉर्म वापस आपको दिखने मिलेगा यहाँ पे देखो। ओके, ये बच्चों भी हमने कल किया था ना। इनक्रेडिबल बच्चों क्या होता है, ये आपका इनक्रेडिबल वाला, तो B इसको option. अब यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान से मेरे बच्चों ये बात देखो। ओके, ध्यान से देखो, देखो ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या बच्चों याद हो, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्व सोल्यूशन, मतलब क्या बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका है मोलालिटी, ये आपका मोलालिटी है ना। विच वन विल एग्जिबिट द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला कौन बताएगा, डेल्टा Delta टी TF is equal to I KF into M. आई इंटू के एफ इंटू एम, है ना। अब बच्चों के एफ क्या बच्चों, के एफ तो यहाँ पे कांस्टेंट है, छोड़ दो। एम क्या बच्चों, एम भी कांस्टेंट, छोड़ दो, है ना। एम क्या बच्चों, एम तो सबके, एम तो क्या, एम तो सब में 0.1 ही है ना, एम तो सब में 0.1 है। तो क्या बच्चों, हम निकालना आई क्यू निकालना, तो जिसमें आई क्यू सबसे ज्यादा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए नहीं थी क्या आंसर आएगा इसका, या फिर बाकी सारे बच्चे भी बता सकते हैं। C. सी आंसर आएगा, कैसे बच्चों करेंगे बताओ जरा। बच्चों मुझे ये बताइए कि हम इसको कैसे अलग करेंगे। इसमें बच्चों पहले वाले में आई क्यू क्या बच्चों, ये बताओ जरा मुझे, पहले वाले में आई क्यू क्या आएगी, 2. ये क्या बच्चों, ये तो ग्लूकोज है, C6H12 इसका आई क्यू बच्चों क्या आएगी बताओ जरा, क्या आएगी आई क्यू ग्लूकोज की। Someone. क्या बच्चों, वो आपका वैसे का वैसे रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अब बच्चों ये रहा, हम इसकी बात करते हैं, Al2SO4 होल की बात करते हैं। तो बच्चों एक फॉर्मूला एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको बताया ध्यान रखो। अगर मान के चलो AX है और BY है, तो बच्चों कैसे लग रही है, देखो X क्या बच्चों का, X A के बाजू में जाएगा, दैट इज X A। यहाँ Y क्या बच्चों क्या हुआ, ये A के पावर में जाए, तो क्या बच्चों का AX A Y पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव आएगा, फिर बच्चों क्या होगा, देखो जो B के क्या बच्चों Y है, तो Y B के बाजू में जाएगा, और क्या बच्चों जो X है बच्चों A के बाजू में है, वो उसके पावर में जाए, तो यहाँ पे आएगा X माइनस। तो बच्चों
अगर मैं इसको सॉल्व तो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 2al L 3 power पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों बच्चों, देखो देखो जो 2 बच्चों, ये 2 इसके बाजू में चला गया और 3 इसके पावर में आया, पावर में आया। दूसरा क्या बच्चों, सल्फेट है, वो बच्चों कैसा होगा, बच्चों ऐसा होगा, देखो 4s 3SO4 2 नेगेटिव 2 power 2 नेगेटिव है ना। देखो क्या बच्चों, देखो ये 3 क्या बच्चों का, देखो 3 इसके बाजू में जाएगा, 3 सल्फेट के बाजू में जाएगा, ये 2 के बच्चों क्या, और ये 2 इसके पावर में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 2 पार्टिकल, यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे आपका आइकन कितना है, आइकन यहाँ पे 5। ऑप्शन डी में आई क्यू बच्चों क्या है, बताओ जरा, बताइए जरा, ऑप्शन डी में आई क्यू क्या आएगी, बताइए जरा। 3 हाँ, कितना बचाएगा, 3 है, कैसे बचाएगा, तो ऐसा आएगा, तो 2k प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना कितना, यहाँ पे आपका 3 आएगा। बच्चों क्या आंसर आना चाहिए इसका, आंसर आप बोलोगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों का पूछा गया था 2014 में, ठीक है, ये देखो, ये मैंने आपको डिटेल बता दिया है ना। केसल में आएगी 2 आएगी, ग्लूकोज में आपको 1 आएगी, Al2 में आपका 5 आएगा, आपका इसमें आपका 3, तो मैक्सिमम कितने बच्चों इसमें। आई होप बच्चों आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ, जो मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है बच्चों। yes जी बच्चों। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है जी। देखिए बच्चों, ये आपके बच्चा एक आईएमपी क्वेश्चन, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इस बार इस क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ज्यादा है। ओके, अब बच्चों देखो क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन सारे बच्चे फोकस करें, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन पूछ कर लिख दो, ए 0.1 मोलर लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब क्या बच्चों, ये आपका मोलर दिए 0.1, बोला क्या बच्चों, एक वीक एसिड है, क्या बच्चों, ये आपका 30% आयोनाइज्ड है, ठीक है ना। KF की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, निकालना क्या बच्चों, आपको यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्म बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे सर फॉर्मूला होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, है ना। अब बच्चों KF की वैल्यू क्या बच्चों, KF की वैल्यू तो यहाँ पे दी गई है ना, है ना बच्चों, KF Yes, की sir. वैल्यू दी गई है, और 0. यहाँ पे आपका मोलरिटी का वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी गई है। आपको निकालना है क्या बच्चों, आपको निकालना I, आपको क्या निकालना बच्चों, आपको I की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों जब भी आपका वीक ऐसे लिखा होगा और आप लिखा होगा 30% आयनाइज, तो बच्चों फॉर्मूला क्या, आपको I बच्चों कैसे निकालोगे, I निकालोगे 1 प्लस 0.3, कितना बच्चों, कितना बच्चा आयनाइज हुआ, ये आपका 30%, तो कितना बच्चों यहाँ पे 0.2, क्या आंसर बचेगा, यहाँ पाएगा 1.3। 1.3 मान के चलो एग्जाम में लिखा होगा, यहाँ पे मान के चलो लिखा होगा यहाँ पे 50% आयोनाइज्ड, तो बच्चों क्या, यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस 0.5, तो बच्चों आई कैसे बच्चों निकालोगे, आई निकालोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो आई बच आएगा, आई आएगा 1 प्लस अल्फा, मतलब कैसे निकालोगे, देखो ऐसे। तो ये बच्चा एक IMP क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो जितना ही परसेंट आपका आयनाइज होगा वहां पे आपको 1 प्लस कर देना है, अगर बच्चों करोगे वहां पे आप 1 प्लस 2.5 करोगे, जो भी आपका परसेंटेज यहाँ पे दिया गया, इतना पार्ट ध्यान रखिए बच्चों, हाँ या ना, बोलिए। वीक एसिड में हम प्लस करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दिया होगा तो उसमें नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग इसके बच्चों, स्ट्रॉन्ग अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, क्या बच्चों आई क्या बच्चों, वहां पे आपका आई का वैल्यू 1 आ जाए, तो वहां पे आपका 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट, वहां पे आपका ऑलवेज 1 100%। उसका वैल्यू। क्या बच्चा बोल रहे हो सर स्ट्रॉन्ग एसिड में हमेशा 1 नहीं होगा उसका वैल्यू। नहीं, डिपेंड करता है बच्चों, वहां पे वो डिपेंड करता है, वो आपको गिवन वहां पे गिवन करेंगे। हाँ तरह से बोलो। यस सर। जो ये पार्ट आया बच्चों को,
आई कैसे निकाले बच्चों? आई निकालेंगे 1 प्लस अल्फा, तो Yes, यहाँ पे sir. आपका 0.3 आया, 1.3 आया, आप सबको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर, ठीक है। अब बच्चों देखो सेम वे में, बच्चों देखो सेम वे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कब क्वेश्चन बच्चों देखो, कब क्वेश्चन है? 2007 का क्वेश्चन है। हाँ, किसने हैंड रेज किया था? हैंड रेज के बच्चों बोलो, क्या डाउट है बोलो, किसने हैंड रेज किया था? परीक्षित, हाँ बोलो बच्चों। हाँ देखो वही तो बोलो ना, अगर आपका 100% एनएस हो गया है ना, तो बच्चों अब एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, तो मतलब वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना। अभी वीक एसिड क्या बच्चों, वो वही आपका प्रॉपर एडिशन नहीं होता ना, उसमें नहीं, हमेशा आपका वीक एसिड पे ही क्वेश्चन आएगा, इसी पे आपको क्वेश्चन मिलता है, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। देखो केएफ की यहाँ पे दी गई है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 0.5 मोल क्या बच्चों यहाँ पे बल दिए, 20% आयोनाइज्ड है। तो बच्चों मुझे इसका आंसर जल्दी से, इसका आंसर बताइए, क्या आंसर जल्दी बताइए, कम ऑन मुझे इसका आंसर बताइए, कब क्या है, क्या बच्चों करना है? द लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना, लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना, बताए बच्चों क्या आंसर आएगा जल्दी। देखो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट या लोअरिंग, अच्छे समझ निकालो, ठीक है ना, तो गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, निकालिए बच्चों, कम ऑन फटाफट। का बोर्ड ऑप्शन बी, बच्चों आई हम कैसे निकालेंगे? आई कैसे निकाले बच्चों? निकालेंगे 1 plus 0.2. 1.2 आ जाए। अगर बच्चों बोल रहा हूँ, जितना मैं बता रहा बच्चों उसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। तो जो इससे बच्चों बोल देखो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क देखो कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, ठीक है। आई को मिल गया आपको, है ना, सारा मिल दिया आपको, वेलपुर के निकाले आंसर, निकाले। निकाल दे बच्चों, ऑप्शन डी। कैसे निकालो बच्चों? देखो डेल्टा टी एफ, क्या आंसर आएगा? टी एफ नॉट माइनस टी एफ आएगा, है कि नहीं? ठीक है, रिलेटिव निकालना है, आएगा निकाले, आगे आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. No, sir. No, sir. तो आप देखिए, आप ये देखिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा जा रहा है, तो उस एग्जाम के पैटर्न को प्लीज अच्छे से फॉलो कीजिए और आपका आंसर बन जाए। ये देखो, ये आपका नीट 2017 पूछा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कौन बच्चा बताइए क्या आंसर है? A option. A option. A. ऑप्शन, जो बच्चों देखो इसलिए बोल रहा बच्चों, जो मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चंस का प्लीज अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका गारंटी अच्छा मार्क्स आने वाला, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी, ठीक है ना। सारे बच्चों यहाँ पे आपको देखो ये आपका अगेन सेम क्वेश्चन आपका 2003 में रिपीट हो चुका है ना, नॉट सेटिस्फाइड बाय द आइडियल सॉल्यूशन, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी आएगा। Option B. तो देखो बच्चों इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज आप जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने आपको पीडीएफ सेंड की बच्चों, एक ये करने से काफी होगा, इतना करो बच्चों काफी हो जाएगा, और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो बच्चों हमारे यहाँ पे सोल्यूशन चैप्टर खत्म होता है, फॉर्मूला को बार बार रिवाइज कीजिए, और जो मैंने पीडीएफ दिया बच्चों उस पीडीएफ को अच्छे से सॉल्व कीजिए, मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों आपका वहां से ही क्वेश्चंस बनने वाला और आप कहीं से क्वेश्चन नहीं बने। चलिए बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.